सरातुल जन्ना की मरकजी शॉप ओल्ड मरी रोड पर कंपनी बाग के करीब वाक़े है। मोहम्मद अहमद कुरैशी ने इस्तकबाल किया। हाँ, मैं 5th क्लास में मैंने एडमिशन लिया था और माशाल्लाह मैं बीए कर चुकी हूँ यहाँ से। और यहीं पे मैंने कंप्यूटर क्लासेस और वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह का जो सिस्टम है वो सब कर रही हूँ यहाँ पर। और नाजरा वगैरह की क्लासेस होती हैं, साथ साथ वो भी कर रही हूँ। मेरी जो मदर हैं वो रावलपिंडी भी होती है और फादर की डेथ हो चुकी है। और एक भाई है छोटा, वो भी यहीं पर है, उससे भी 10 ईयर्स हो गए हम दोनों को यहीं पर। बच्चियों को सिलाई कढ़ाई सिखाई जाती है। जी मेरे अब्बू नहीं है और उनको 13 साल हो गए, वो फौत हो गए। और जो मेरी अम्मी है वो घर में ही होती हैं। और मेरी 3 सिस्टर हैं और मैं 3 भाई हैं मेरे। तो मैं यहाँ पे 3 साल से पढ़ रही हूँ। बहुत अच्छा यहाँ का माहौल है, हमारी हर ख्वाहिश पूरी की जाती है। यहाँ पे हमारा जो जितना भी खर्चा है, कपड़े ईद जो जूते सब कुछ अंकल लेके देते हैं। और सारा खर्चा जो है वो अंकल ही चलाते हैं। और अंकल बिल्कुल हमें बाप जैसा प्यार देते हैं। कंप्यूटर ट्रेनिंग का इंतजाम भी है। शीशों वाली खूबसूरत मस्जिद काबिले दीद है। किसी भी बड़े शहर से दूर मस्जिद सरातुल जन्ना बनाने का ख्याल कैसे आया? पहले हम कुछ अर्सा पिंडी में रहे, शदीद गर्मी और लोड शेडिंग थी। नई नई मेरी वाइफ इस मुल्क में आई थी, गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। फिर हमने रुख किया मरी का, मेन मरी का। वहाँ 1 साल गुजारा। वहाँ शदीद सर्दी थी। मुझे किसी ने बताया यहाँ एक टीबी अस्पताल है, यू मस्ट बी नोइंग इट, जो अंग्रेज़ों ने बनाया था आज से 100 साल कबल। मैंने कहा अंग्रेज़ों ने अगर बनाया तो वो रिसर्च करके बनाया होगा। इस वजह से मैंने यहाँ पे आके ये जगह सेलेक्ट की। आपने मस्जिद, यतीम खाना और रिहाइश का सबको इकट्ठा कर दिया। ज्यादा से ज्यादा कितने बच्चे आपके पास मौजूद रहे? एक वक्त में 750 अफराद मौजूद थे, जिनमें 250 बच्चे और बच्चियां यतीम थे जो कि हमारे रेगुलर स्टूडेंट थे। और उनमें 500 मुतासिरीन कश्मीर जल्जला वो शामिल हो गए। उसके बाद फिर IDP सवात के जो सानिया हुआ उसमें भी तकरीबन 500 के करीब लोग आ गए। आपने इसका नाम मस्जिद इमाम काबा क्यों रखा हुआ है? नहीं, नाम तो उस वक्त रखा गया था जब इमाम काबा तशरीफ लाए, क्योंकि मेरी ये ख्वाहिश थी शुरू ही से, जब से हमने कि हमें मजदूरी ये चाहिए कि इमाम काबा चल के इधर आए। आप कहाँ के रहने वाले हैं? इंग्लैंड कैसे चले गए और अपनी फ्यूचर वाइफ से मुलाकात कैसे हुई? मेरी पैदाइश फैसलाबाद की है। शुरू से ही मैं क्रेजी था कि उस जमाने में कहते वलायत जाना है। 65 की जो वॉर हुई इंडिया पाकिस्तान, उसके बाद आई लेफ्ट पाकिस्तान बाई रोड। बेल्जियम में 2 साल मैंने फ्रेंच सीखी है, पढ़ा, मगर इंग्लैंड में जाके नहीं पढ़ा। वहाँ पे जॉब वगैरह की, मुख्तलिफ जॉब्स। वहीं पे एक जॉब एक बिंगो में करते, तंबोला जी नहीं जिसे कहते, वो बूढ़े बूढ़े लोग होते हैं, वो बैठते नंबर 2 और 3। वो तो जुआ नहीं होता वहाँ पे उस वक्त वो जुआ नहीं था, वो खिलौने देते हैं वो उसके बदले में ना। तो वहाँ पे ये मेरी वाइफ, इसकी फैमिली वहाँ पे आया करते थे वो खेलने के लिए। तो वहाँ पे हेलो हुआ। आपने दिल दिया या उन्होंने? औखा सवाल पूछ लिया आपने, बस बराबर ही समझ लें। इंग्लैंड की पुरआसाइश जिंदगी को छोड़कर यतीम बच्चों के लिए घर बनाने का ख्याल आया कैसे? पहली बेटी पैदा होने लगी तो मैंने
एक बागीचा था ईस्ट हैम्पटन पार्क ग्रीन स्ट्रीट में, वहां पे जाके 2 घंटे मैंने कहा अगर बेटी है तो देन आई विल से गुड बाय टू दिस कंट्री फॉर एवर। पाकिस्तान आने की वजह तो समझ आती है, यतीम बच्चों को पालने का फैसला क्यों और कैसे किया? ये जब वाइफ मेरी मुसलमान हुई है, दुबई में इस्लाम कबूल किया है शादी के 15 साल बाद, तो जब मुसलमान हुई है कहते कि नहीं, नो आई डोंट फील लाइक लिविंग इन दुबई, आई वांट टू गो टू पाकिस्तान एंड डू समथिंग फॉर द पुअर पीपल। मैंने कहा ये तो मैं सुनना चाहता था, चले। इतने बड़े निजाम को चलाना मुश्किल तो होगा, इखराजात कैसे पूरे करते हैं? जब शुरू में तो इकट्ठा कर 50 लाख रुपया था, अब इसकी वैल्यू 25 करोड़ है। कभी हमारे पास 1 रुपया शॉर्ट नहीं हुआ, ओवर ही हमेशा। माहाना अखराजात कितने हैं? अब एक बच्चे या बच्ची पे हमारे 6000 खर्च आते हैं, अगर 100 है तो आप ये कह लें 6 लाख रुपया महीने का। पूरे कैसे करते हैं? नहीं, अब मुश्किल हो गया है पिछले 2 साल से। एक रोड बन गया एक्सप्रेस वे, तो हमारे डोनर ज्यादा 70% उस पर चले गए हैं। तो मिसाल के तौर पे अगर 10 लाख महीने का आता था डोनेशन, तो 7 लाख उधर चला गया, 3 लाख, तो काफी मुश्किल है।